जुबैर साहब, ये तमाम लोग मुबारकबाद के काबिल हैं आज की शाम जनाब इमरान प्रतापगढ़ी के नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया नजर भाई का, आदरणीय कृपा शंकर जी का और इस कमेटी का, खास तौर से जिनका हुक्म था या जिनकी गुजारिश थी कि मैं हाजिर हुआ। मैं कल रात कतर में था, विदेश में, कतर के मुशायरे में था, दोहा में, और वहां से सुबह किस तरह फ्लाइट पकड़ के सीधे भाग के आया हूँ। ये बस मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, अलीम, असीर, असाद, इन सारे दोस्तों को बहुत हुक्म था जिसे मैं टाल नहीं सकता था। आपके बीच में हाजिर हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे पास 7, 8, 10 मिनट बचे हैं। मैं कानून का पूरी तरह पालन करते हुए कोशिश करता हूँ कि 7-8 मिनट में आपसे थोड़ी देर रूबरू रह सकूं। जी जी, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। ये यश भारती, ये अवार्ड, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझ रहा था उन लम्हों में जब अनाउंस हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी को यश भारती दी जा रही है। तो मुझे लगा कि ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये मेरे चाहने वालों का अवार्ड है। क्या बात है, वाह, बेशक। क्योंकि नजर भाई, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ जी कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से या हुकूमतों की तारीफ करने से मिला करते थे। पहली बार इस बात को महसूस किया है कि आवाम का दर्द गाने से भी अवार्ड मिल सकता है। ये इन लोगों की दुआएं हैं और इन लोगों की दुआओं ने छीना है ये अवार्ड। मैं तो ये कहूंगा, इन लोगों की दुआओं में वो ताकत थी कि हुकूमत मजबूर हुई कि इमरान को अवार्ड दिया जाए। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने। जरा सुन के बताइएगा, ये 7-8 जो 10 मिनट हैं, इसमें 1 घंटे की दुआएं चाहता हूं आपसे। मैं जितनी देर 1 घंटे में दुआ देते वो 10 मिनट में देते, काम करके जाऊंगा। पिछली 9-10 रातों से मुसलसल जाग रहा हूं, लगातार हजारों हजार मील सफर करके आपके बीच में आया हूं, क्योंकि इस मुशायरे में जितना बुलाने वाले लगे थे उससे ज्यादा मना करने वाले लगे थे। क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, एक अच्छा काम हो रहा है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ नजर आऊं, यहाँ खड़ा हूँ। मुझे बताया गया कि मुशायरा बहुत खराब है, मुझे बताया गया कि इमरान साहब ऐसा है वैसा है, आपके मेयार का नहीं है। मैंने कहा मेरे जिले के लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे चाहने वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, मेयार वार सब अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। मैं आऊंगा तो जरूर आऊंगा। मैं पढ़ता हूँ, क्या बात है कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, अपनी मोहब्बत के लेके हाथ उठे। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। क्या कहने, वाह वाह वाह, इमरान साहब जिंदाबाद, वाह वाह, क्या हक अदा किया है मोहब्बतों का आपने। यही दुआएं, यही जज्बे आपके लिए तमाम दुश्मनों के खीमे में जो इस वक्त आपकी जलवे हैं, ये यही अकीदत मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी है? नहीं, ये तो बाकायदा फैक्ट्री जो आपने लगाई थी, माशाल्लाह सिलसिला जारी है। नहीं, ये अभी कृपा भैया भी ये बात कह रहे थे कि इमरान, मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि जो भी नई नस्ल आ रही है, आंख बंद करके सुनो तो लगता है कि इमरान का कुछ असर है उसके ऊपर। तो मैंने कहा ये मेरी खुशनसीबी है कि एक पूरी पीढ़ी जो है वो अगर इमरान के लहजे में बात कर रही है। तो यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं चाह रहा था कि अगर वो एक इमरान को मिटा भी दें तो हजारों लाखों इमरान पैदा हो जाए। यही तो मैं चाह रहा था और अल्लाह ने वो काम करवा दिया है। तो बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि मेरी आंखों के सामने वो काम हो गया कि मेरी एक पूरी नस्ल तैयार है। इमरान को इमरान बनाया है आपने। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ थोड़ी सी उसकी भी झलक मिल जाए। अभी एक बयान आया साहब कि अगर कानून ने हाथ नहीं बांध रखे होते तो जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता।
जैसे उन्होंने कहा, उनके पिए ने कहा बाबा गर्दन काट दोगे तो अपना जो तेल और शैम्पू वाला बिजनेस है वो दिक्कत में आ जाएगा। तो बाबा को एकाएक याद आया कि अच्छा हम तेल और शैम्पू भी बेचते हैं, तो बाबा चुप हो गए। इससे ये बात साबित हुई, लोग कहते हैं कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन बंदे ने खुद ही साबित कर दिया कि नहीं, ये बात सच नहीं है, दिमाग बिल्कुल ठंडा नहीं होता है, कभी कभी तो फिजूल में गर्म हो जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उनसे क्या कहूँ, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। इसकी भी दुआएं मिले अगले मिसरे पर, एक एक हाथ को कसम देता हूं, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार अरे क्या कहने इमरान साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल के थे दोस्तों, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या तंज है, क्या तंज़ो मिज़ाज है, वाह वाह वाह। पढ़ ले, जी जी बिल्कुल, नहीं ये भी लाजमी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, आज तक सीबीआई भी पता नहीं लगा था। और तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे, तुम्हें जय बोलना है भारत माँ की शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद। क्या तर्जुमानी की है आपने, वाह वाह वाह। तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं, आपने बहुत खूबसूरती से मुशायरा सुना है। हमारी अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। नहीं, मेरी बात सुनिए। इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपका फर्ज बनता है, अगली बार एक मुशायरा फिर से होगा। नहीं, मैं आखिरी चार मिसरे आपसे बस इतना कह रहा हूं दोस्तों कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूं, मेरे आंसू संभाल कर
इमरान भाई इमरान भाई एक बार हेलो, पुलिस ने हमें बहुत कोऑपरेट किया, मैदान वालों ने कोऑपरेट किया। अब मेहरबानी करके